12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहां पर लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 20। देखिए 20 जो है ना परिपूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि 20 का पूरा वर्गमूल बाहर नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो 20 में हम कितना से गुना कर देंगे कि परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए हम 20 का गुणनखंड करेंगे। तो 20 में 2 से देंगे भाग तो 10 मर्तबे में कटेगा, फिर देंगे 2 से भाग तो 5 मर्तबे में कट जाएगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके गुणनखंड में जोड़ा अंक होना चाहिए, ठीक ना। जोड़ा यानी कि युग्म होना चाहिए। यहाँ पर 2 को 2 है, यानी कि 2 के जोड़ा है। 5 के इसमें जोड़ा नहीं है, 5 अकेले है कि नहीं। तो 5 के जोड़ा पुराने के लिए इसमें हम 5 से गुना करेंगे। कैसे गुना कर देंगे? 5 से। अगर 2 को 5 रहता तो परिपूर्ण वर्ग हो जाता, ठीक ना। इसका आंसर होगा 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या लिख लेंगे? 5। यानी कि 20 में हम 5 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 27। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 27। देखिए 27 के गुणनखंड करेंगे तो 27 में 3 से देंगे भाग तो 3 नामा 27 होगा, फिर देंगे 3 से भाग तो 3 3 9 हो जाएगा। 27 के गुणनखंड में 3 को 3 है तो 2 को 3 का मतलब एक जोड़ा हो गया। इसका कोई जोड़ा नहीं है, यानी कि 1 और 3 कम है कि नहीं। अगर इसमें 3 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 27 में हम 3 से गुना कर देंगे तो दूसरा कैंसर होगा 3। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है 1100, यानी कि 1100। 1100 तो 1100 इसको गुणनखंड कर देंगे पहले। 1100 इसमें 2 से देंगे भाग, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से देंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब से 5 से भाग देंगे तो 5 25, 2 5 5 25, फिर 5 से देंगे भाग तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। यानी देखिए इसमें 2 को 2 है, 2 को 5 है, 11 है 1 तो 2 के जोड़ा है, 5 के भी जोड़ा है, 11 है 1। अगर 2 का 11 रहता तो परिपूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक ना। यानी कि 11 कम है तो इसमें हम 11 से गुना कर देंगे, यानी कि तीसरा कैंसर होगा 11। तीसरा कैंसर होगा इसमें 11। तो 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन था जो इसमें संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। ये संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस संख्या में हम कितना से गुना कर देंगे कि परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो 20 में हम 5 से गुना कर देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, जो कि परिपूर्ण वर्ग होगा। 27 में 3 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक ना। और 1100 इसमें 11 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन 252। यहां पर लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 252। तो 252 में हम कितना से गुना कर देंगे कि परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और जो परिपूर्ण वर्ग होगा उसका हम वर्गमूल भी निकालेंगे। तो देखिए 252 के हम गुणनखंड कर लेंगे। इसमें 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे भाग, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 से देंगे भाग, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे भाग, 3 सत्ते 21।
अब देखिए इसमें दो गो दो है, दो गो तीन है, 7 है, एगो है कि नहीं। तो इसमें हम 7 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 को 7 लाना होगा तो 7 से गुना कर देंगे। अगर इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर होगा 7। कितना होगा? 7। इसके बाद 7 से गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक ना। देखिए 7 से गुना करेंगे तो इसमें वर्गमूल निकल जाएगा, एगो 2, एगो 3, एगो 7, यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 7। इसको गुना कर देंगे तो 2 3 6, 6 7 42, यानी कि एक आंसर होगा 42। पहला कि इसमें 2 आंसर होगा, एक होगा 7, यानी कि इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? 42। इसका 2 आंसर होगा। तो पहला समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 180। 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है 180। देखिए तो इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 180 में भाग करेंगे 2 से, तो 9 0, फिर 2 से भाग करेंगे 45, 3 से भाग करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो 5। अब देखिए इसमें एगो 5 कम है, जैसे में 2 गो 2 है, 2 गो 3 है और 5 एक ही था, ठीक ना। तो 2 को 5 लाने के लिए एक 5 से गुना करेंगे, यानी कि 180 में हम 5 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो एगो आंसर हो जाएगा 5। अब जो संख्या प्राप्त होगा, ठीक ना, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा एगो 2, एगो 3, एगो 5, यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 5। तो 2 3 6, 6 5 30, यानी कि इसका आंसर होगा 30। यानी कहने का मतलब है 180 में हम 5 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, और जो प्राप्त संख्या होगा उसका वर्गमूल हो जाएगा 30। तो पहला और दूसरा दोनों समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 2 नंबर समझ में आ गया। 3 नंबर 1008। 1008, तो 1008 का गुणनखंड कर देंगे। इसमें 2 से देंगे भाग, 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। अब देंगे 2 से तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6। इसमें 3 से देंगे भाग, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, 3 सते 21। अब देखिए 2 गो 2 है जोड़ा में, फिर 2 गो 2 है जोड़ा में, ठीक ना। एगो 3 जोड़ा में है, अब 7 है इसमें एगो, यानी कि एगो 7 कम रहा है कि नहीं। 2 गो 7 रहेगा तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है 1008, इसका एक आंसर हो जाएगा 7, यानी कि 7 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा उसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। तो इसे गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84, यानी कि एक आंसर होगा 84। तीन नंबर क्वेश्चन था 1008। अगर 1008 में हम 7 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, ठीक ना। जो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 84। तो 13 के 3 तक समझ में आ गया। इस 3 को नोट कीजिए, फिर इसके आगे 4 5 और 6 को बतलाते हैं। प्लस को नोट कीजिए। तो 3 के बाद इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 2028। क्वेश्चन नंबर है 4 2028। देखिए तो 2028 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे भाग, 2 पंचे 10, 0 2 सते 14। अब इसमें 3 से देंगे भाग, 3 एकम 3, इस बच्चा का 2 उतरेगा 0, 20, 3 छक 18,
2 7 27, 3 9 27। अब इसमें 13 से भाग देंगे, 13 मरते में 169। देखिए इसमें 2 को 2 है और 2 को 13 है, 3 है एगो, 3 क्या हो इसमें एगो। अगर 3 2 को रहता तो परिपूर्ण वर्ग बन जाता है कि नहीं। इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि इसका एक आंसर होगा 3। एक आंसर कितना होगा 3, 3 से गुना करना होगा। इसके बाद 3 से गुना करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा और उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 13। तीनों गुना कर देंगे, 13 3 39, 39 दूनी 78, यानी कि एक इसका आंसर होगा 78। 4 के इसमें आंसर होगा 3 और 78। तो 4 नंबर समझ में आ गया। देखिए 4 के बाद इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है 1458। देखिए 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है 1458। तो इसको गुणनखंड करेंगे, 1458। इसमें 2 से देंगे भाग, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। अब इसमें 2 से भाग नहीं होगा, 3 से देंगे भाग, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। फिर देंगे 3 से भाग, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हो जाएगा 3 नौ 27, फिर 3 से हो जाएगा 3। 3 इसमें हो गया 2 तो 4 2 6, यानी कि 3 के जोड़ा है, ठीक है ना। 6 गो 3 है तो 3 गो 3 का जोड़ा पड़ेगा, और 2 है इसमें एगो, 2 के जोड़ा नहीं है, यानी कि इसमें हमको 2 से गुना करना होगा। कैसे गुना करना होगा 2 से। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, ठीक ना, और उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसमें हो जाएगा 2 गुना में 3 गो 3, 3 गुना में 3 गुना में 3, इसको गुना कर लेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यानी कि इसका आंसर होगा 54। तो 4 के आंसर होगा 2 और 54। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें 768। क्वेश्चन नंबर है 6 768। 768 देखिए, तो इसको गुणनखंड कर देंगे। 768 के गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से देंगे भाग, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, फिर देंगे 2 से, 2 नौ 18, 2 छक 12, 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से हो जाएगा 24, फिर 2 से होगा 12, 2 से 6, 2 से 3। देखिए 2 इसमें हो गया 2 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि 2 के जोड़ा है, ठीक ना। 2 8 बार है, यानी कि 4 उसका जोड़ा हो जाएगा, और 3 है 1 बार, तो 3 का जोड़ा पाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक ना, यानी कि इसका आंसर होगा 3। अगर इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। और जो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त होगा और उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसमें जाएगा 2, फिर गुना में 2, फिर गुना में 2, गुना में 2 और गुना में 3। इस सबके गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, यानी हो जाएगा 48। तो इसका आंसर होगा 3 कमा 48। एक आंसर होगा 3 और दूसरा आंसर होगा 48। देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया।